हम जीवन में कितना भी संभल कर क्यों ना चलें, कितना भी हम तय करके चलें कि हमने किसी का अपमान नहीं करना है, किसी का दिल नहीं दुखाना है, किसी को अपशब्द नहीं बोलने हैं, लेकिन हमारी ही प्रवृत्तियाँ, हमारे ही विकार हमारे भीतर तो हैं। कई बार वो अपनी इतनी प्रबलता दिखाते हैं कि हम वो अपनी सजगता को खोकर हमसे कुछ ऐसा हो जाता है, यानी हम दूसरों का तिरस्कार कर देते हैं, उनका अनादर कर देते हैं। अब इस केस में जब हम ये कर लेते हैं, हम तो अशांत हो ही जाते हैं, सामने वाला भी अशांत हो जाता है और हम ही आत्मग्लानि में, पश्चाताप में चले जाते हैं कि ये मुझे नहीं करना था, ये मेरे से कैसे हो गया, मुझे इससे बाहर आना है। लेकिन उस सिचुएशन को, उस परिस्थिति को ठीक करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका तो यही है कि जिसका भी हमसे तिरस्कार होता है, हमें उससे कम्युनिकेट करना है, उससे सॉरी बोलना है कि मैं ऐसा नहीं चाहता था, नहीं चाहती थी, फिर भी मुझसे ऐसा हो गया तो मैं उसके लिए शर्मिंदा हूँ, आगे से मैं नहीं, ऐसा मुझसे नहीं होगा। इससे हम भी जो है अपनी अशांति से थोड़ा बाहर आना शुरू होते हैं और सामने वाला भी जो एक हमसे नाराज़ होता है, जो मन मुटाव उसके भीतर आ जाता है हमारे लिए, उससे वो भी थोड़ा बाहर आना शुरू हो जाता है और रिश्ता फिर आगे चलकर वापस ठीक हो जाता है। अब ये तो हो गया जो हमसे दूसरों का तिरस्कार होता है। अब दूसरे भी कई बार हमारा तिरस्कार कर देते हैं। उसके लिए ये हमने लेके चलना है कि अगर किसी ने हमारा तिरस्कार किया है तो उसमें कोई तनाव होगा, कोई डिस्टर्बेंस होगी, कोई फ्रस्ट्रेशन उसके अंदर होगी। एक करुणा भाव जब हम लेके चलते हैं तब हम उसके प्रति कोई नाराज़ नहीं रहते, कोई अपसेट नहीं रहते। मैं यहाँ कहूँगा कि अगर हमें अपने आसपास जैसे हमारे कोई संगी साथी होते हैं तो अक्सर कुछ ना कुछ ऐसा हमसे होता रहता है, तो हमने अपने आप में सुधार करते चले जाना है और आगे से याद रखें कि तिरस्कार करना ही है तो अपनी ही प्रवृत्तियों का, बुरी प्रवृत्तियों का, बुरे विकारों का, बुरी आदतों का, अपनी नकारात्मकता का, इससे हमें धीरे धीरे बाहर आना है। और इसके लिए हमेशा ही हमें ध्यान, एकांत और अपना मौन ये सहायता तो करता है और हमें एक जीवन सही जीने की राह पर ले जाता है।